तो वह प्रसाद ही तो हो गया। इसलिए श्री प्रहलाद जी प्रसाद हो गए, भगवान के उचिष्ट प्रसाद हो गए। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। अच्छा, ठाकुर जी दुलराने लगे श्री प्रहलाद जी को, चूंकि नरसिंह रूप में है, तो दुलराने पर जैसे माता पिता बच्चे को दुलराते हैं तो बहुत चुंबन करते हैं। उन्होंने तलवार को स्वीकारा पर भक्ति को परित्याग नहीं किया। तलवार के सामने खड़े हैं और भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। यद्यपि भगवान उनकी सब जगह रक्षा करते गए, और प्रभु ने श्री प्रहलाद जी से कहा कि मुझे आने में देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और ये नाम का प्रभाव है श्री प्रहलाद जी में। कथा आप और हम जानते ही हैं कि उस कुम्हार के आवा सकुशल बिल्ली के बच्चे जब बच जाते हैं तो श्री प्रहलाद जी का विश्वास और मजबूत हो जाता है। कुम्हार के आवे में मट्टी के पात्र में बिल्ली के बच्चे होते हैं। आवा में पात्र को लगाते समय में उसको ध्यान नहीं रहता है और फिर सोचते हैं कि चलो निकाल देंगे, निकालने का विचार था लेकिन आग लगा देते हैं आवा में। तब उनके मन में एक ही बात आती है कि इनको भगवान के नाम ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। और उस आवा की परिक्रमा करके नाम का सुमिरन करते हैं कुम्हार सपरिवार। और नाम के प्रभाव से श्री प्रहलाद जी महाराज उस दिन से फिर हिरण्यकश्यप से क्या, काल से भी डरना छोड़ देते हैं। कोई डर उनको नहीं रहता है। तो श्री प्रहलाद जी की कथा और आगे कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, ध्रुव सगला निज पे हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। श्री ध्रुव जी महाराज सगलानी माने ग्लानी युक्त होकर के हरि नाम जपेऊ, श्री हरि नाम का जाप किए। पायो अचल अनुपम ठाऊ, अचल अनुपम ठाऊ पायो। अचल और अनुपम ठाऊ माने स्थान उन्होंने प्राप्त किया। श्री ध्रुव जी महाराज ग्लानि युक्त होकर के भजन किए। भजन की महिमा है, चाहे जैसे भजन कीजिए, भजन अपना प्रभाव दिखावेगा। श्रीमद् भागवत जी के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में कथा प्रस्तुत है। कई अध्याय में कथा वर्णित है। स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, जिनकी 2 रानी थी, सुरुचि एवं सुनीति। सुरुचि से उत्तम का जन्म होता है, सुनीति जी से ध्रुव जी का जन्म होता है।
राजा का विशेष प्रेम सुरुचि के प्रति है और इसीलिए राजा हमेशा सुरुचि के महल में ही रहते हैं। एक दिन राजसभा में सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे हुए थे। गोद में सुरुचि नंदन उत्तम को दुलरा रहे थे। सुनीति नंदन श्री ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने यह कहा, पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, मुझे भी वह दुलार प्रदान कीजिए। एक बार नहीं, कई बार श्री ध्रुव जी ने कहा, लेकिन सुरुचि के डर से राजा उत्तानपाद ने इनकी बात को अनसुनी करके इनकी ओर देखा तक नहीं। इसी बीच सुरुचि ने यह कहा कि तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। इस चेष्टा को, इस अभिलाषा को परित्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। तुम एक अभागिन स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, इसलिए तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। इस जन्म में तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। तुम यदि राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान से यह वरदान प्राप्त करो कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तुम राजा के गोद के अधिकारी बनोगे, राज सिंहासन का अधिकारी बनोगे। यह वचन विषैले बाण के जैसे ध्रुव जी को हृदय में लग गया। ध्रुव जी महाराज ऊर्ध्व सांस लेते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए अपनी मां के पास आए। सुनीति ने जैसे देखा वैसे ही उन्होंने ध्रुव जी को उठाकर गोदी से लगाया, हृदय से लगाया, गोदी में बैठाया। पूछा, बेटा क्या हुआ है? तुम इस प्रकार से दुखी क्यों हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मारा है? तब साथ वाले मित्रों ने यह सारी बातें बताई। तब श्री सुनीति जी ने कहा, बेटा ध्रुव, बुरा मत मानो। सुरुचि ने ठीक ही तो कहा। तुम्हारा जन्म एक अभागिन स्त्री के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। बेटा ध्रुव, उसने जो यह बातें कही कि तपस्या करो तो तुम्हें यह राजा का गोद और राज सिंहासन प्राप्त होगा। बेटा मेरा कहा मानो तो भगवान की तपस्या कर लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। तुम जो सुख चाहोगे वह सुख प्राप्त करोगे। पहले तुम भगवान की भक्ति तो करो, तपस्या तो करो, और सुनो, सुरुचि के प्रति नफरत रख के नहीं, बल्कि उसका उपकार मान करके कि उसने भजन की बात कही है, भजन करने की बात कही है। विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, माता श्री सुनीति जी ने कहा, यह कहो सुत वेद चहु श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूं जाके चरण बिरंची से सिद्धि पाए
शंकर हूँ। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, भजन करत अजहूँ। बेटा ध्रुव, तुम्हारे परदादा दादा सब भजन किए, तुम भी भजन करो। ये बात बहुत अच्छी है। सुरुचि कहो सो सत्य तात, अति परुष बचन जब हूं। तुलसीदास रघुनाथ विमुख, न छूटे विपत्ति कब हूं। ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए प्रस्थान किए। 6 महीने में ही भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा, इनकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी महाराज आ गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं मधुवन में जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हो? मैं तपस्या करने जा रहा हूं। अरे तुम तपस्या कर पाओगे? अभी तो बालक हो, अभी तो तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की, कैसे तपस्या कर पाओगे? चलो, तपस्या करना खिलवाड़ नहीं है। चलो राज्य में, अपने राज्य में चलो पिताजी के पास, मैं तुम्हें पिताजी से कह करके आधा राज्य दिला देता हूं। तब ध्रुव जी ने यह कहा, महाराज मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव से प्रभावित हूं। मेरे हृदय में सुरुचि माता का वचन विषैले बाण के जैसे लगा हुआ है। मेरी माता श्री सुनीति जी ने जो बातें कही है वह मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब मैं निकल पड़ा हूं तपस्या के लिए, तो अब मैं तपस्या ही करूंगा, अब पीछे नहीं लौटूंगा। परिणाम चाहे जो हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो नारद जी ने उनके पीठ पर हाथ रख करके थपथपाया और फिर इसके बाद मंत्र दे करके भजन की विधि बताते हुए तपस्या करने के लिए नारद जी ने मार्गदर्शन किया। ध्रुव जी महाराज तपस्या किए। 6वें महीने भगवान मिल गए। दिव्य शंख स्पर्श करा करके इनको दिव्य ज्ञान प्रदान किए। प्रभु ने कहा वरदान मांगो। तब ठाकुर जी ने जब इनको कहा तो इन्होंने राज्य ही मांगा, क्योंकि राज्य पद की चाहना थी। बाद में इनको ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या मांग लिया। ठाकुर जी ने राज्य पद प्रदान करते हुए भक्ति प्रदान किए और श्री ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया है। और फिर इसके बाद भगवान के धाम गए हैं। कौन सा लोक? कहा ध्रुव लोक, जिनके नाम से आज भी ध्रुव तारा आकाश में उदित दिखाई देता है। और तारा चलते हैं, ध्रुव तारा नहीं चलते हैं। उनकी परिक्रमा सप्तऋषि मंडल करते हैं, अन्य अन्य सभी ग्रह नक्षत्र करते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज अचल और अनुपम स्थान प्राप्त किए हैं। विनय पत्रिका 137 में गोस्वामी जी ने लिखा है, ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अविचल पद प्राप्त किए। अचल है, कल्पांत में भी इनका लोक नष्ट नहीं होता और अनुपम स्थान है। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी
राखे राम अपने बस करी, राखे राम। पवन सुत पावन नामु सुमिरी, रामु अपने बस करी राखे। पवन सुत श्री हनुमान जी ने पावनता के साथ पावन नाम को स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर रखा है। सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी, राखे रामु। श्री हनुमान जी महाराज ने पावन नाम को पावनता के साथ स्मरण किया। भगवान के भजन करने में पावनता क्या है? तो पावनता है निष्कामता। भजन करने में कोई कामना न करना, यह निष्कामता है। बचन करम मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज के रोम रोम से नाम उच्चरित होता रहता है। ऐसा नामानुरागी श्री हनुमान जी महाराज है। नाम की झंकार सुनाई देती है। भक्तमाल जी में वर्णन है 27 कवित में। श्री हनुमान जी महाराज के गले में माता श्री सीता जी माला पहनाती हैं। कौन सी माला है? वह माला विभीषण जी द्वारा भेंट की गई माला है। श्री विभीषण जी ने श्री राम जी को भेंट किया, श्री राम जी ने श्री सीता जी को पहनाया, श्री सीता जी ने हनुमान जी को पहना दिया। उस माला की चाह सबके मन में है। यहां तक कि विभीषण जी भी सोचते हैं यह प्रसादी मुझे मिल जाती तो आनंद आ जाता। श्री हनुमान जी को मिलने से सबको संतोष है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का कार्य ऐसा है, सब उनके ऋणी हैं। श्री हनुमान जी महाराज माला को देख करके चकित हो गए। माला को देख करके चकित हो गए और देखने लगे, एक एक मणि को देखने लगे। ये मणि की माला है, मणि में बहुत प्रकाश है। क्या बात है, प्रकाश कहां से आ रहा है? इसके बाद उन्होंने एक मणि को दांत के नीचे दबाया, खट से फोड़ दिया, किनारे कर दिया। कुछ नहीं है इसके भीतर। अरे भाई, प्रकाश कैसे हो रहा है? तो इसके भीतर यदि कुछ है नहीं तो फिर सोचा दूसरी मणि को फोड़ करके देखूं। दूसरी मणि को दांत तले दबाया, खट से फोड़ दिया। अब विभीषण जी को नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज आप क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं इस माला में? कहा, मैं इसमें श्री राम नाम को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि श्री राम नाम के बिना प्रकाश संभव ही नहीं है। विभीषण जी ने कहा, ये मणि की माला है, मणि का प्रकाश है, इसमें श्री राम नाम कहां से आएंगे?
श्री हनुमान जी ने कहा, यदि श्री राम नाम नहीं है तो वह मेरे काम का नहीं है। विष्णु जी ने विनोद में कहा, यदि आपके शरीर में राम नाम न हो तो आप शरीर भी नहीं रखिएगा। कहा, ये बिल्कुल सत्य है। और तुरंत हृदय को खोल करके, हृदय के पर्त को खोल करके, हृदय चीर करके हनुमान जी ने दिखाया। भगवान श्री सीताराम जी विराजित हैं। और इतना ही नहीं, इनके रोम रोम में राम राम है, राम राम है, सीताराम नाम है। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। भगवान शिव से प्रारंभ करके और श्री हनुमान जी पर गोस्वामी जी प्रसंग को समेटना चाहते हैं कि ये सब बड़े लोग नामानुरागी हैं, और इसके बाद एक चौपाई में छोटे लोगों का नाम लेते हैं। वस्तुतः श्री शंकर भगवान ही तो श्री हनुमान जी हैं। दोहावली में 143 में गोस्वामी जी ने लिखा भी है, जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। श्री हनुमान जी श्री राम जी को अपने बस में कर लिए हैं। यह इनके निष्काम भजन का प्रभाव है, निष्काम सेवा का प्रभाव है। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, कपि सेवा बस भय कनौरे, कहो पवन सुत आऊ, देवे के न कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। लिखवा लो हनुमान जी, आप लिखवा लीजिए, मैं ऋणिया हूं, आप धनिक हैं, आप मालिक हैं, मैं कर्जदार हूं, ऐसा कहा। विनय 164 में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रेम कनौड़ो राम सो त्रिभुवन त्यों काल न भाई, तेरो ऋणी कहायो है कपिसो, ऐसो मान ही को सेवकाई। कवितावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, साची सेवकाई हनुमान की सुजान राय, ऋणिया कहाए हो बिकानो ताके हाथ जू। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सरकार कहते हैं, हनुमान जी आपके एक एक उपकार के बदले में अपना प्राण भी दे दूं ना तब भी कम है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका सारा उपकार मेरे शरीर में पच जाए। मैं कभी उरीन नहीं होना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उरीन हूं। उरीन होने की कामना करना भी मैं अनुचित समझता हूं। उरीन होने की कामना करना भी अनुचित समझता हूं। उरीन होने की कामना का मतलब यह हुआ कि आपका विवाह हो, फिर आपकी पत्नी का हरण हो, मैं खोज करके लाऊं, तब उरीन हो सकता हूं। आप पर भी संकट पड़े तो भला मैं कभी क्या चाह सकता हूं कि मेरे भक्तों पर संकट पड़े, मेरे भक्तों पर विपत्ति आवे। इसलिए सुनु सुत तो ही उरीन मैं, नाही देख्यों करी विचार मन माही, नाही न तातुरन मैं तो ही। सब उनसे ऋणी है, सब उनके ऋणी है। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, पाय भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ,
अपत अजामिल गज गनिकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अपत अजामिल गज गनिकाऊ। अपत माने पतित, पापी। कौन कौन? कहा अजामिल, गजेंद्र, गनिकाऊ माने वेश्या, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, श्री हरि नाम के प्रभाव से भय मुकुत माने मुक्त हो गए। भय मुकुत हरि नाम प्रभाव अपत अजामिल गज गनिकाऊ। श्री हरि नाम के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। अपत का अर्थ होता है पतित। पावन किए रावण रिपु तुलसी हूं से अपत। विनय पत्रिका 130 में पावन किए रावण रिपु तुलसी हूं से अपत। कवितावली उत्तरकांड 68 पद में अपत उतार अपकार को अगार जग जागी जाकी छाह छुई सहमत व्याध बाध को। अपत उतार उपकार को अपार जग जाकी छाह छुई सहमत व्याध बाध को। अपत का अर्थ होता है पतित, पापी। इसमें पहला नाम आया अजामिल का, फिर दूसरा नाम गजेंद्र का, तीसरा नाम गनिका का। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान वर्णित है। अजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था, विद्वान था, कर्मकांड को पालन करता था। पिताजी की आज्ञा से वन से कंद मूल फल समिधा लेने के लिए जो गया था, वहां से वापस हो रहा था अजामिल, तो रास्ते में एक नीच को निर्लज्जता पूर्वक सहगमन करते हुए देख करके उस नीच नारी के प्रेम में अभिभूत होकर के अपने घर परिवार को परित्याग करता है अजामिल, और घर की सारी संपत्ति उसमें लगा देता है, और उससे अजामिल के 10 बेटे होते हैं, 10 पुत्र होते हैं। अचानक संत की जमात उसके घर पर आ जाती है। संत मंडली, संतों की जमात। संतों ने पूछा कि यहां पर कोई साधु सेवी है, तो किसी ने मजाक किया कि अजामिल बहुत बड़ा साधु सेवी है। संत वहीं चले गए और संतों की कृपा से उसने गर्भ में पल रहे बेटे का नाम नारायण रखा है। एक दिन अचानक जमदूत पास ले हुए सामने दिखाई दिए। बहुत भयभीत होकर के इसने अपने बेटे नारायण को पुकारा है। बेटा तो सुना नहीं, क्योंकि वह तो खेल रहा था। दूसरी बात, ये शोकाकुल थे, डरे हुए थे, भयभीत थे। नारायण भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को भगा दिए।
भगवान नारायण के पार्षद और यमदूत के संवाद को अजामिल ने सुना। यमदूत ने जाकर के धर्मराज को शिकायत किया। धर्मराज ने उसे समझाया। भगवान के पार्षद के दर्शन से उनको पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए वे फिर से सचेत हुए और इसके बाद हरिद्वार में जाकर के तपस्या करके भगवान के धाम को गए। गजराज गजेंद्र की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। क्षीर सागर में त्रिकूटाचल पर्वत है। वरुण देव के ऋतुमान नामक वन में एक सरोवर है। क्षीर सागर में त्रिकूटाचल है। त्रिकूटाचल पर वरुण का ऋतुमान नाम का वन है। उसी वन में एक अद्भुत सरोवर है। सरोवर में जल विहार के लिए गजराज अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। स्नान किया है, जलपान किया है और जब ये जल विहार करने लगे हैं उसी बीच ग्राह ने इनका पांव पकड़ लिया है। गजराज ने पांव छुड़ाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन इनका प्रयास निष्फल गया, क्योंकि ग्राह बहुत बलवान था। वो जलचर है, खींच ले जाता है। अब भूतल हो तो गजराज ग्राह को खींच लावे, लेकिन पानी में इनका बल चलता नहीं। पानी में ये होता है कि जिधर चाहो उधर खींच ले जाओ। टांग पकड़ा है, ग्राह खींच लेता है, हाथी खींचा जाता है उधर। हाथी के संकट को देख करके इनके परिवार के सभी सदस्यों ने सहायता करी, लेकिन एक एक करके सब वहां से प्रस्थान कर गए। यहां तक कि उसकी पत्नी भी चली गई, सब चले गए। लंबे समय तक गजराज ने ग्राह से युद्ध किया। कभी ग्राह खींच ले जाता है, कभी गज खींच के लाता है। बहुत देवी देवताओं को बुलाया, कोई नहीं आए। अंत में भगवान को पुकारा है, भगवान तुरंत चल दिए। और उनको लगा कि गरुड़ जी की गति मंद है। ठाकुर जी कह रहे गरुड़ जी से जल्दी चलो, जल्दी चलो। गरुड़ जी सोचते इनको हो क्या गया है, मैं इतना तेज चलता फिर भी कह रहे जल्दी चलो। ठाकुर जी को लगा इसकी गति से मैं वहां पहुंचूंगा तब तक तो गज का खेल ही समाप्त हो जाएगा। गज का खेल समाप्त हो जाएगा, इसलिए गरुड़ जी से कूद करके भगवान तुरंत हाथी को खींचकर बाहर लाए। चक्र से ग्राह को मार दिए, गज का उद्धार किए। ग्राह का उद्धार हो गया। ग्राह दिव्य रूपधारी होकर स्तुति करके भगवान के धाम को गया। आए थे गज को उद्धार करने, ग्राह का भी उद्धार हो गया। संत लोग बड़ा आनंद लेते हैं इस प्रसंग को कहने में। कहते बताइए गज को उद्धारा है कि ग्राह को? आए थे गज की प्रार्थना पर उद्धार कर दिए ग्राह को। इसका कारण यह है कि गज पूर्व जन्म के पांड्य देश के राजा इंद्रद्युम्न थे। गज पांड्य देश के राजा इंद्रद्युम्न थे पूर्व जन्म में। शिकार करते हुए मलयाचल पर्वत पर गए। और वहां पर सियाराम ये इंद्रद्युम्न जब मलयागिरी पर्वत पर गए हैं तो वहीं पर अगस्त जी का इन्होंने अपराध किया है। वैसे ये आराधना करने गए थे, शिकार करने नहीं, तपस्या करने गए थे। अगस्त जी आए तो उठकर खड़े नहीं हुए, तो अगस्त जी को लगा कि ये तो बहुत मूर्ख राजा है, हाथी की तरह बैठा हुआ है। कहा तुम हाथी की तरह जड़ बुद्धि वाले हो, जाओ हाथी बन जाओगे अगले जन्म में। तो हाथी बना है वो। प्रार्थना किया कैसे उद्धार होगा मेरा? कहा भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा नाम आगे इतिहास में लिखा जाएगा।
और ये जो ग्राह है, हुहु नाम के गंधर्व थे पूर्व जन्म में, हुहु नाम के गंधर्व थे। देवल ऋषि को स्नान करते समय में ये क्या किए, दूर डुबकी लगा करके और पास, इनके पास पहुंच गए, टांग पकड़ लिए इनका। कुछ लोग जल में मजाक करते हैं, जिनको डुबकी लगाने की कला है, यहां डुबकी लगाते वहां जाके निकलते हैं। तो वैसे ही इन्होंने डुबकी लगाई कहीं और आए इनके पास, इनका पांव पकड़ लिया। देवल ऋषि ने कहा, अरे तुम पागल हो? अच्छा, एक दो बार पांव पकड़ लिया तो छोड़ दिया, लेकिन बार बार पांव पकड़ ले और पांव पकड़ के खींचे। तब उन्होंने कहा कि तुम ग्राह बन जाओ, ग्राह के लायक काम करते हो, ग्राह हो जाओ। ग्राह बन गया। प्रार्थना किया, महाराज कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। भगवान ग्राह का उद्धार किए हैं, गज का भी उद्धार किए हैं। गज को संकट से उबारे हैं, ग्राह को जीवन से मुक्त कर दिए हैं। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, गोस्वामी जी महाराज ने यहां तक कहा कि गजराज भगवान के पूरा नाम को नहीं ले पाया। तुलसी अजहु सुमिरी रघुनाथ ही, तरयो गयंद जाके अर्धनाए। आधे नाम से तरा वो रा कहा, भगवान उद्धार कर लिए उसको। गनिकाऊ, गनिकाऊ माने वेश्या। पद्म पुराण में वर्णन है, सतयुग में रघु नामक वैश्य की कन्या थी जिनका नाम था जीवंती। सतयुग में रघु नामक वैश्य की कन्या थी जिनका नाम था जीवंती। रूप में और गुण में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। इनका विवाह परशु नाम के वैश्य से हुआ। युवा अवस्था में यह विधवा हो गई और विधवा होने के कारण इनके पति स्वर्गवासी हो गए। ये विधवा हो गई, जिससे यह व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। फिर तो इनके मैके वालों ने और ससुराल वालों ने, दोनों ने इनका परित्याग कर दिया। तब इन्होंने किसी और नगर में जाकर के निवास किया। वेश्या थी, निसंतान होना स्वाभाविक था इनको। एक दिन इन्होंने देखा कि पक्षी बेचने वाले तोता को लिया हुआ है, उनको बुलाया। तोता इनको बहुत प्रिय लगा, तोता खरीद लिया उनसे, पक्षी बेचने वालों से। और तोता को खरीदने के बाद उनके प्रति इनका इतना प्रेम उमड़ा कि सारा वात्सल्य उन पर उड़ेल दिया इन्होंने। उनको बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से राम राम रटाना शुरू किया। अच्छा, वह तोता भी इनके प्रेम से बड़ा प्रभावित हुआ। वह खूब राम राम करता है, हर समय राम 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 राम। दोनों राम राम में इतने प्रवृत्त हो गए, ऐसे अनुरक्त हो गए कि दोनों को एक साथ मृत्यु हुई। और एक साथ मृत्यु हुई तो दोनों को भगवान का धाम प्राप्त हुआ, दोनों को भगवान के पार्षद ले गए। तो यह है गनिका, जीवंती नाम की गनिका। भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा में यहां तक कहा कि जो जाप करते हैं उनको नाम का प्रभाव पता चलता है। नारद जानो नाम प्रताप। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। विनय पत्रिका 160 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 160 में गोस्वामी जी ने लिखा,
जानी नाम अजानी लीने, नरक सुरपुर मने, नरक सुरपुर मने। जानी नाम अजानी लीने, नरक सुरपुर मने। एक संत जी ने कहा कि इतना जल्दी मुक्ति तो नहीं मिलेगी, स्वर्ग तो जाना पड़ेगा। दूसरे संत जी ने कहा क्यों स्वर्ग जाएंगे? न स्वर्ग जाएंगे तो कहा नरक भी नहीं जाएंगे। जानी नाम अजानी लीने, नरक सुरपुर मने, मैं हरि पतित पावन सुने। तो जब जान में अनजान में भगवान के नाम लिया, उनके लिए नरक सुरपुर मना हो जाता है, तो कैसे नरक सुरपुर जाएंगे? ये नाम का प्रभाव है। अच्छा, दूसरी एक वेश्या की कथा है, पिंगला नाम की वेश्या जो विदेह नगरी में रहती हैं, और वे श्रृंगार करके प्रतीक्षा करती हैं कि कोई नगर के लोग आएंगे, पर्याप्त धन दे करके मेरे साथ रमण करेंगे। प्रतीक्षा करती हुई जब आधी रात होती है तो वह एकदम से व्याकुल हो जाती है और उनको अचानक ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ही एक अभागिन हूं, कि मैं इस कुकृत्य में लगी हुई हूं, वेश्यावृत्ति में, और संकल्प किया कि मैं अब भगवान को भजन करूंगी। भजन करके वह भगवान के धाम को गई है। बारमुखी वेश्या की कथा हम लोग अभी 2 दिन पहले श्रवण भी किए। यहां पर प्रश्न ये उठता है कि राम नाम की महिमा का प्रसंग है, राम नाम की वंदना का प्रकरण है, और उदाहरण अन्य नाम का दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि भगवान के सभी नामों की आत्मा है श्री राम नाम, सभी नामों के प्रकाशक हैं श्री राम नाम। इसलिए श्री राम नाम की वंदना में, श्री राम नाम की महिमा में सभी नामों की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई। गोस्वामी जी कहते कहां तक मैं नाम की बड़ाई कहूं, कहां लगी नाम बड़ाई कहूं। जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लो, प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके नाम की कितनी बड़ी महिमा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं हम नहीं जानते। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहां लगे नाम बढ़ाई। 9 दोहे में नाम की महिमा गोस्वामी जी गायन किए हैं और कहते कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई। राम नाम की अनंत महिमा है। अनंत को अंत करना यह शोभनीय नहीं है, इसलिए कहा कि भाई मैं नाम की महिमा को नहीं कह सकता हूं। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकलामित अनंत रघुनाथा। राम नाम कर अमित प्रभावा। श्री राम नाम का अनंत प्रभाव है, भगवान श्री राम जी नहीं गा सकते, क्योंकि भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्रुति कहती हैं, संत कहते हैं कि नाम की महिमा अपार है, अनंत है, इनकी महिमा नहीं कही जा सकती है। तो श्री राम जी कहते हम भी नहीं कह सकते।
राम न सकहि नाम गुण गाई। हमारे गुरुजी महाराज कथा सुनाया करते थे। एक सज्जन संत की सेवा में अनुरक्त रहते थे, भगवान का भजन करते थे, और उनका भाई संतों से बहुत दूर भागते थे, भगवान का नाम कभी भी नहीं लेते थे। तब उन्होंने एक दिन कुछ संतों से कहा कि भगवान, आप कृपा करके मेरे भाई से भगवान का नाम उच्चारण करा देते, जिससे उसका भी कल्याण हो जाता। संतों ने कहा अवश्य होगा, कहाँ है? कहा महाराज वो तो आपके आने का सुनकर ही वो भाग गया, आपके आगमन ही सुनकर भाग गया। तो उस समय एक हट्ठा कट्ठा पहलवान संत थे। उन्होंने कहा सुनिए, अन्य संत को विदा कीजिए, मुझे रहने दीजिए और मुझे कमरे में बंद कर दीजिए। जब वह आएगा, कब, जब उसको पता चलेगा कि संत चले गए हैं, जैसे वो आएगा बैठेगा, धीरे से दरवाजा खोल दीजिएगा, फिर मैं आज उसको भगवान का नाम बुला कर ही छोड़ूंगा। कहा ठीक है। उनको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। संत लोग भगवान के नाम लेते हुए गरजते हुए चल दिए। संत भगवान है, चुप चलते नहीं, भगवान के नाम लेते हुए गरजते हुए सीताराम करते हुए चलते हैं। अब हुआ यह कि जैसे उसका भाई आया, बैठा, क्योंकि उसने पता कर लिया कि अब संत सब संत चले गए हैं, तो इन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अब वो संत जी निकले, बेचारा भागना चाहा, संत जी दौड़ करके हाथ पकड़ लिए। हाथ छुड़ाना चाहा, संत जी हैं मजबूत, पहलवान संत जी हैं, पकड़ लिए, हाथ छुड़ा नहीं सकता। थोड़ा सा दबाए, एकदम ढीला पड़ गया वह। संत जी ने प्रेम से कहा सुनो भैया, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? कहा ना, मैं नहीं लेता हूं। कहा अच्छा एक बार ले लो। कहा मैं नहीं ले सकता हूं। कहा तुम नाम नहीं लोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा चाहे छोड़िए चाहे नहीं छोड़िए, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मेरा प्रण है, हठ है, मैं नहीं लूंगा नाम। कहा नाम नहीं लोगे? कहा नहीं। उठाकर पटक दिया। पहलवान संत है, अब बोलो। कहा मैं नहीं ले सकता, मैंने कहा ना, मार डालो फिर भी मैं नहीं लूंगा। तो संत जी ने पटक करके अपना घुटना उसके ऊपर रखा, और जब घुटने से दबाया, जोर से दबाया, और उसको लगा कि अब तो मुझे मार डालेंगे ये। कहा मैंने कहा ना कि मैं राम राम नहीं कर सकता हूं, फिर क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ दिया इन्होंने। कहा तुम राम राम बोल दिए। कहा मैं लिया नहीं, तुम बोल तो दिए कि राम राम नहीं ले सकता हूं, राम राम नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब जाओ। सुनो, मरने के बाद तुम्हें जब यमदूत लोग ले जाएंगे जमराज के पास, वहां तुमसे पूछा जाएगा पुण्य का फल पहले भोगोगे कि पाप का फल, और तुम पूछोगे कि कौन सा पुण्य। फिर वे पूछेंगे कि तुमने जो राम राम कहा साधु के दबाने पर, तब तुम ये कहना कि इसकी महिमा आप मुझे सुना दीजिए, फिर मैं फल लूंगा। कहा मैं ये सब काम नहीं करने वाला, मैं नरक में रहूंगा लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगा। कहा ठीक है, तुम याद रखना। लेकिन जब मृत्यु हुई और उसको जब सांसती मिली, पीड़ा मिली, और देखा जमपुरियों में जीव को कराहते हुए, तब उसने चित्रगुप्त के कहने पर कि तुम पुण्य का फल भोगोगे कि पाप का फल, उसने फिर पूछा कौन सा पुण्य? कहा तुमने राम राम किया है 2 बार, बस और कुछ नहीं किया जीवन में। तब इसने पूछा कि राम राम की महिमा क्या है, सुना दीजिए आप। कहा वो तो मैं भी नहीं जानता हूं।
कहा जब महिमा न जानते क्या फल दीजिएगा, पहले मैं महिमा सुनूंगा तब फल लूंगा। वो बेचारा घबराए। अब यमराज महाराज इनको लेकर चले हैं कहां, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं भी नहीं सुना सकता हूं, नाम की कितनी बड़ी महिमा है। ऐसा तभी हुआ कि चलो शंकर जी के पास चलते हैं। उसने कहा मैं थक गया हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, मुझे उठा ले चलो। तो उसके लिए पालकी की व्यवस्था कराई गई, उसको उठाकर लेकर चले हैं सब। भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा मैं भी नहीं कह सकता हूं नाम की कितनी बड़ी महिमा है, सो आज तक मुझे पता ही नहीं चला। तब कहा जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। सब लोग उनके पास गए। भगवान श्री राम जी ने कहा आप सब आए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा। और उसको पकड़ के गोद में बैठा लिए और कहा कि अब आप लोग जाइए, नाम की क्या महिमा है वो हम भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि जो दबाने के बाद एक बार राम राम किया तो उसके लिए पालकी मिली, और फिर नरक में रहना तो दूर रहा, इंद्रादि देवताओं के लोक होते हुए ब्रह्मलोक, फिर शिवलोक, फिर भगवान के धाम में गया। यह है श्री राम नाम की महिमा। तो कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं श्री राम नाम का गुण नहीं गा सकते। ये नाम की महिमा की अनंतता है। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास। गोस्वामी जी इस प्रकार से श्री राम नाम की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, इस सूचना के साथ कि कल कथा एक दिन के लिए विराम रहेगी, फिर परसों से हम लोग इस प्रसंग में हम लोग सम्मिलित होंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।